फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर यदि हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो दिल्ली के अंदर 29 प्लान्ड इंडस्ट्रियल एरिया है और 25 जो है नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया है और इन इंडस्ट्रियल एरिया में लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं। दिल्ली के अंदर मार्केट्स और इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। दिल्ली के अंदर वैसे तो बड़ी इंडस्ट्री रह नहीं गई हैं, छोटी छोटी एमएसएमईज बची हुई हैं और इन्हीं में लाखों की संख्या में लोग वर्किंग हैं। वैसे भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन के कारण दिल्ली छोड़ के चली गई है। अब दिल्ली में सिर्फ छोटी छोटी इंडस्ट्री बची हुई हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर 1200 एकड़ एरिया में 3 नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के प्रपोजल को फाइनलाइज कर दिया है। प्रपोजल तो काफ़ी पहले से था, लेकिन फाइनलाइज दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी किया है और इसके रिगार्डिंग जो अब नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी उसी में इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया जाएगा, तो फर्दर इसके ऊपर काम हो पाएगा। फ्रेंड्स, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली सरकार ने अभी जो इसका प्रपोजल था उसको फाइनलाइज किया है वह इंडस्ट्रियल एरिया है रानीखेड़ा, दूसरा कंझावला, तीसरा बापरोला। फ्रेंड्स, इन नए इंडस्ट्रियल एरियाज़ के बारे में हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं। कंझावला के बारे में हम पिछले 2 सालों से सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने एक नया इंडस्ट्रियल एरिया अप्रूव किया है। कंझावला जो है एक काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कहलाएगा। इसके अलावा बापरोला के बारे में हम पिछले 5 सालों से सुन रहे हैं। फ्रेंड्स, बापरोला में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाई जाएगी। इसके अलावा हम रानीखेड़ा का बारे में पिछले 10 सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब तक हम इनके बारे में सुनते ही आ रहे हैं। ऑन ग्राउंड कुछ भी यहाँ पे हुआ नहीं है। दिल्ली सरकार के अनुसार बापरोला में 137 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक सिटी डेवलप की जाएगी। इसके अलावा जो रानीखेड़ा है उसमें 147 एकड़ लैंड पे इंडस्ट्रियल एरिया बसाया जाएगा, यानी कि रानीखेड़ा को एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा कंझावला को भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया जो अभी दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उस तरह के नहीं होंगे। ये उन इंडस्ट्रियल एरिया से थोड़ा हटके रहेंगे। इन नए इंडस्ट्रियल एरियाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस रोबोटिक्स के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब कि जैसा कि अभी दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सबसे ज़्यादा है, सर्विस सेक्टर तो वहाँ पे कुछ खास है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। बेशक एमएसएमई है, लेकिन है सारी की सारी प्रोडक्शन यूनिट। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल एरिया बसाया जाएगा थोड़ा सा अलग होगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें रोबोटिक्स को बढ़ावा दिया जाएगा। कहने का मतलब कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि R&D वगैरह करे, तो इस टाइप के इंडस्ट्रियल यूनिट्स को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे यूनिट्स नहीं लगाए जाएंगे जो कि पोल्यूशन फैलाए। दिल्ली सरकार का यह मतलब सोचना है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन वैसे ही ज़्यादा है और ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को नहीं लगाया जाएगा जो कि पोल्यूशन को बढ़ावा दे। वहीं दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया बसाए जाएंगे इन्हें गुरुग्राम के साइबर सिटी के तर्ज पे बसाया जाएगा। जैसे कि गुरुग्राम के साइबर सिटी में इंडस्ट्रियल के साथ साथ कमर्शियल और IT सेक्टर भी है, इसी तरह से ये नए इंडस्ट्रियल एरिया को बसाया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट का विचार बिल्कुल सही है। दिल्ली गवर्नमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चल रही है, लेकिन इस पॉजिटिव अप्रोच का फ़ायदा तो तब होगा ना जब ये ग्राउंड लेवल पे ये सब काम होगा। बातें करने से थोड़े होता है। पिछले 10 साल से बातें ही तो हो रही हैं। रानीखेड़ा में DSIDC ने लैंड छोड़ रखी है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। 10-12 साल हो गए, 12 साल से भी ज़्यादा हो गए मेरे ख्याल से। वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया का कुछ अता पता नहीं है। बापरोला में 5 साल से सुनते आ रहे हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनेगी, इंडो इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनेगी। जब आम आदमी पार्टी बजट पेश करती थी, बापरोला की मतलब बात होती थी कि हाँ भाई इस बजट में इसको इतना दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए, लेकिन काम का भी कुछ नहीं हुआ। अब दिल्ली सरकार में BJP का शासन है, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन यदि आगे बढ़ाते हैं तो दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी बात रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दिल्ली के लड़के पढ़ाई लिखाई करते हैं दिल्ली के कॉलेज में और जॉब करने जाते हैं गुरुग्राम, नोएडा या फिर किसी दूसरे बड़े शहर में, जैसे कि बेंगलोर, हैदराबाद, IT सेक्टर में या फिर मतलब रोबोटिक्स सेक्टर में। तो दिल्ली के अंदर तो है ही नहीं, कंपनियां नहीं है दिल्ली में, जॉब कहाँ पे करेंगे। पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली से हो रही है, लेकिन जॉब करने जा रहे हैं बाहर। लेकिन
दिल्ली सरकार यदि इंडस्ट्रियल एरिया को प्रॉपर तरीके से जैसे पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ती है तो एक अच्छा दिल्ली के लिए हो सकता है, दिल्ली के फ्यूचर के लिए अच्छा हो सकता है, दिल्ली के लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा ही होगा, क्योंकि अच्छा वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं दिल्ली सरकार कब तक और कहाँ तक कर पाती है, तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।